बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा ताल्लुक़ किसी फ़िरके से नहीं है। मैं अहले सुन्नत हूँ और मैं अपने आप को मुसलमान कहती हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद, ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे आपके लिए बनाई है। गो कि मेरा इल्म बहुत कम है, क्योंकि मैं एक आम मुसलमान हूँ। मैंने कुरान पढ़ा है, नमाज़ पढ़ी है और मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया है। आपका जो ये बयान जगह जगह पे इसको रिपीट किया जा रहा है, जिसमें आपने ये फरमाया है कि कातिब जो थे कुरान पाक लिखते थे और उनसे कुछ गलतियाँ हुई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठीक ना कर सके। पहली बात तो ये है कि आप मुफ्ती हैं और मुफ्ती का दर्जा जो है वो कारी से बुलंद होता है। मुफ्ती का इल्म कारी से ज़्यादा होता है, उसका फ़िक़्ह और हदीस पर अबूर उसको हासिल होता है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि आप मुफ्ती हो के इस तरह का बयान आइंदा मत दीजिएगा, इसलिए कि पहली बात तो ये कि कुरान पाक वो पहली और आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम पे नाजिल फरमाई और ख़ुद उसको जो है वो तहरीर किया। यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो आयात और जो सूरतें लेके आते थे वो अल्लाह ताला ने लिखी होती थी और अल्लाह ताला जिब्राईल को हुक्म देते थे कि ये आयत और ये हदीस जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाओ, वही की सूरत में लेके जाओ। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब कातिब ये तमाम हदीसें और कुरानी आयात लिखा करते थे, कभी खजूर के पत्तों पे, कभी चमड़े पे, कभी पत्थरों पे, ज़ाहिर है उस पर प्रॉपर जो है पेपर वर्क, अभी पेपर नहीं बना था, तो इस तरीके से उनको इकट्ठा करके रखा जाता था तरतीब के साथ। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के हुक्म से ये तमाम आयात और इनका तर्जमा और तफसीर जो है वो मुसलमानों के सामने बयान किया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान पढ़ना जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिखाया। और दूसरी बात ये है कि हर साल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान पाक को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिवाइज़ करते थे। वो उनको पढ़ना भी सिखाते थे, उसके तर्जुमा और तफसीर भी उनको बताते थे कि अल्लाह ताला जो है वो आपके ज़रिए अपनी मखलूक को ये सबक देना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कातिब जो है गलती कर रहे हैं? बात सुने, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब दुनिया हर साल तशरीफ़ लाते थे और नबी करीम के साथ कुरान मजीद पढ़ते थे, क्या उनको नहीं समझ आई होगी कि कुरान में ये गलती है? इतनी बड़ी बात आपने कैसे कर दी? मतलब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े फ़रिश्ते जो अल्लाह के हुक्म से आ रहे हैं, क्या उनके पास नॉलेज नहीं था कि ये गलती है तो इसको हम करेक्ट कर लें? और जब तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा नहीं फरमाया, हर साल एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये कुरान पाक हुज़ूर को पढ़ाया करते थे, रिवाइज़ किया करते थे उनके साथ। लेकिन जब उनका आखिरी साल था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उस साल उन्होंने 2 दफ़ा रिवाइज़ किया। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और अपने करीबी सहाबा से बयान फरमाई कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साल कुरान को 2 दफ़ा रिवाइज़ किया है। इसका मतलब है कि अगले साल मैं रिवाइज़ नहीं करूँगा, अगले साल मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ये तमाम शहादतें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही मुसलमानों को दी, तमाम सहाबा किराम को दी। तो हम बीइंग अ मुस्लिम हम ये बात नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, आप बेशक जितने भी नेक हैं, जितना भी आपका इल्म है, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनके बारे में ख़ुद से कोई बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इस कायनात को मोहम्मद के लिए तख्लीक़ किया और मोहम्मद कैसे गलती कर सकते हैं? मोहम्मद तो एक लफ्ज़ भी अपनी मर्ज़ी से अदा नहीं करते थे और मोहम्मद ने जो कुछ फ़रमाया वो अल्लाह के हुक्म से फ़रमाया। जो अल्लाह पाक ने उनको इरशाद फ़रमाया वही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फ़रमाया। तो वो गलती कैसे कर सकते हैं? बाकी जितने भी अम्बिया थे, औलिया थे, उन्होंने गलतियाँ की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने कुरान पाक में कोई गलती नहीं की और इसके ऊपर हमें कोई बयान नहीं देना चाहिए। ये कायनात जो अल्लाह ने बनाई है, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क फरमाया है। और जब हज़रत आदम और हवा को माफ़ी नहीं मिल रही थी, वो परेशान फिर रहे थे, तो फिर उनको याद आया कि जन्नत में फ़लाँ दरख्त के ऊपर एक लफ्ज़ लिखा था मोहम्मद। आप सोचें, अभी दुनिया बन रही है, अभी शुरू हुई है
اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اللہ پاک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ محمد کے واسطے ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو جو خالق کائنات یہ پوری دنیا بنا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد تک، جس نے تمام جو ہیں انبیاء کرام کو دنیا میں نازل کیا اور ان کو کتابیں دیں، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی جتنی آسمانی کتابیں آئیں اور سب سے آخر میں قرآن پاک آئی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نعوذ باللہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطی ہو گئی؟ یہ ناممکن ہے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، میں ایک عام انسان ہوں، میں کوئی مفتی نہیں، کوئی قاری نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اس طرح کا بیان نہ دیا جائے۔ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔